हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, पौड़ी ज़िले की आज तीसरी वीडियो है और मैं सोच रही थी कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इसके पर्यटक स्थल हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इन्हें 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक में मैं करवा सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए आज हम इसके पर्यटक स्थल पढ़ने जा रहे हैं और आपकी एक वीडियो कल भी आएगी, यानी कि संडे को भी आपकी एक वीडियो आएगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि संडे को आपकी हिंदी की वीडियो भी आ जाए, जिससे कि आपका हिंदी का चैप्टर भी कवर हो जाए, ठीक है। उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्यटक स्थल, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाना है जो आपका मैप है, इसमें श्रीनगर आपको दिखाना है लगभग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका श्रीनगर, इसी के जस्ट नीचे आपको इधर पौड़ी दिखाना है और इन्हीं दोनों के पूर्व के साइड को, यानी कि यहाँ पर आपको खिरसू दिखाना है, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर आपको व्यास घाट दिखाना है, ठीक। और तकरीबन इधर की साइड आपको लैंसडाउन दिखाना है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम इन्हीं चीज़ों पर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैप में आपको आज इतना ही देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर श्रीनगर की हम लोग बात करते हैं तो श्रीनगर आपको मैप में देख के ही पता चल रहा होगा कि श्रीनगर जो है वो आपकी जो अलकनंदा है उसके तट पर स्थित है। यानी अलकनंदा हमने कहाँ से प्रवाहित होती दिखाई थी, तकरीबन यहाँ से हमने प्रवाहित होती दिखाई थी, चमोली से आपकी अलकनंदा आती है। तो श्रीनगर कहाँ पर है, अलकनंदा के तट पर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आती है इसकी स्थापना की बात। तो इसकी जो स्थापना थी श्रीनगर की, वो गढ़वाल नरेशों के द्वारा की गई थी 1358 में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, 1358 में जो है इसकी स्थापना की गई थी गढ़वाल नरेशों के द्वारा, ठीक। स्थापना हो गई थी, उसके बाद इनकी राजधानी भी यहाँ पर रही है। और उसके बाद जो सारी की सारी खुड़बुड़ा का युद्ध वगैरह हुआ था 1804 में, उसके बाद ये चला गया था गोरखाओं के हाथ में 1815 तक। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और 1840 में जो है ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था, राजधानी को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। 1840 में अंग्रेजों ने क्या किया था, श्रीनगर से राजधानी को स्थानांतरित करके पौड़ी बना दिया था। श्रीनगर से पौड़ी, ठीक है। तो देखिए, मैं हर चीज़ यहाँ पर लिखती नहीं हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं बोल देती हूँ, आपको वहीं नोट कर लेने हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं लिखती हूँ, उससे समय भी बचता है और वीडियो भी जो है बहुत लंबी नहीं खींचती है। इसलिए आप लोगों को मैं बोलती जाती हूँ, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहीं से पिक कर नोट करते जाने हैं। तो उससे क्या होगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आप लोगों के नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे, ठीक। तो 1840 में यहाँ पर क्या किया था, अंग्रेजों ने राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक झील थी गौड़ा झील, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, अब बर्फ़ बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, बाढ़ आ गई थी अलकनंदा नदी में। और बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ था, जो पूरा का पूरा शहर था, श्रीनगर शहर जो बसाया था, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया था। उसके बाद इसको दोबारा बसाया गया है और थोड़ी सी ऊंचाई पर बसाया गया है। जो आप वर्तमान में आज श्रीनगर देखते हैं वो जो है थोड़ा ऊंचाई पर बसाया गया है और ये बसाया गया था 1917 में। 1917 में इसको दोबारा बसाया गया था, ठीक है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर जो है अभी वर्तमान आप जो श्रीनगर देखते होंगे, यहाँ पर वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है उसका क्या नाम है, वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज। और ये आपका कहाँ पर है, ये श्रीकोट में है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है श्रीकोट है। श्रीकोट आपका श्रीनगर के ही पास में है, ठीक। साथ ही साथ 1973 में यहाँ पर क्या किया गया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। और 1973 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय की 2 जगह पर स्थापना की गई थी। एक तो था आपका कुमाऊं मंडल में, दूसरा था गढ़वाल मंडल में। कुमाऊं मंडल में पहला विश्वविद्यालय बना था नैनीताल में और यहाँ गढ़वाल मंडल में बना था आपका यहीं श्रीनगर में, और जिसका नाम था हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब बात आती है कि श्रीनगर के आसपास कौन कौन से स्थल हैं, पर्यटक स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीक। तो अब आपको हेडिंग डालनी है श्रीनगर के पर्यटक स्थल।
ये जो जानकारी थी ये श्रीनगर के बारे में थी। तो सबसे पहला आप लोगों ने नाम सुना होगा और आप लोग घूमने भी गए होंगे, सबसे पहला है धारी देवी। धारी देवी आपका ये भी अलकनंदा नदी के जो है बाएं तट पर बसाया गया है और ये जो बसाया गया है कलियासौड़ में बसाया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? कलियासौड़ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कलियासौड़। ठीक है, और जो धारी देवी का मंदिर है यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? देवी काली की यहाँ पर पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि अगर आप सुबह के टाइम जाएंगे तो मूर्ति का जो फेस का स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी जो फेस के जो भी एक्सप्रेशन है वो आपको अलग दिखाई देते हैं, दोपहर के टाइम पे अलग दिखाई देते हैं, और शाम के टाइम आप जाएंगे तो वहाँ पर जो देवी के फेस के आपको हाव भाव दिखाई देते हैं वो थोड़े अलग दिखाई देते हैं। तो ये मान्यता है इस मंदिर की। तो ये जो मंदिर है ये पहले थोड़ा गहराई पे था, यानी कि जब यहाँ पर बांध निर्माण नहीं हो रहा था तो वहाँ पर ये मंदिर थोड़ा गहराई पे था, लेकिन अब इसको 21 फीट ऊपर उठाकर बसाया गया है और ये काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका धारी देवी के बारे में था और धारी देवी श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोनका भांडा। दूसरी आपको हेडिंग डालनी है सोनका भांडा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका देवलगढ़ में। देवलगढ़ में ये पड़ता है और यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से कुछ शिलालेख मिले थे और यहाँ पर प्राचीन नाथ सिद्धों का क्या है? पूरा का पूरा ये स्थल है और इसी में शिलालेख मिले हैं। ठीक है, प्राचीन नाथ सिद्धों का स्थल है ये। और इस स्थल की दीवारों पर यहाँ पर शिलालेख मिले हैं। इसके बाद आपका आता है केशोराय मठ। तो केशोराय मठ की जो स्थापना की थी वो दक्षिण भारत से आए केशोराय ने की थी। और केशोराय कहाँ जा रहे थे? ये बद्रीनाथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनको क्या हुआ? नींद आ गई। और जब इनको नींद आई तो भगवान बद्री इनके सपने में आते हैं और इनको कहते हैं कि यही ज़मीन पर जो है मेरी मूर्ति गड़ी हुई है, आपको इसको निकाल कर यहीं पर स्थापित करना है, आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। तो इन्होंने वो मूर्ति निकाल कर भगवान बद्री की वहीं पर उसकी स्थापना की और इसी का नाम पड़ा है केशोराय मठ। इसके बाद आपका आता है कमलेश्वर मंदिर। तो कमलेश्वर मंदिर का नाम आप सबने ही सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? बैकुंठ चतुर्दशी को एक मेला लगता है और ये जो मेला लगता है ये किस लिए लगता है? इसमें पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी जाती है। तो दिए वगैरह लेकर लोग खड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है? पुत्र, मान्यता है ये कि पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये जो मेला है कमलेश्वर मेला, ये कहाँ पर लगता है? श्रीनगर में लगता है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि भगवान राम ने जो है भगवान शिव की यहाँ पर आराधना की थी और 1000 फूल वो उन्हें चढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि एक फूल यहाँ पर कम रह गया है, इसलिए भगवान राम ने पश्चाताप के तौर पर यहाँ पर अपनी आंख दान कर दी थी। ठीक है, इसलिए इस मंदिर को इतनी मान्यता है और इसको कहा जाता है कमलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये तो था आपका श्रीनगर के बारे में और श्रीनगर के आसपास जो भी स्थल हैं उनके बारे में। अब हमको देखना है लैंसडाउन। नेक्स्ट है आपका लैंसडाउन। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लैंसडाउन की स्थापना कब की गई थी। तो लैंसडाउन की जो स्थापना है ये की गई थी 4 नवंबर 1887 को। इसके प्राचीन नाम की बात आती है तो आप सब लोगों को पता होगा, इसको कहा जाता है कालों का डांडा। इसको सैन्य नगर भी कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि गढ़वाल राइफल का जो कमांड ऑफिस है वो भी लैंसडाउन में ही है। ठीक है, और अगर लैंसडाउन की समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो 1706 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, ये पूछा नहीं जाता आपका। ठीक है, 1706 मीटर है। अब जो इसका नाम था पहले कालों का डांडा था, ये नाम जो है लैंसडाउन कब चेंज हुआ? जब यहाँ पर वायसराय थे उस टाइम पर लैंसडाउन। आपने अगर ब्रिटिश शासन के वायसराय पढ़ा होगा, जनरल, गवर्नर जनरल वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक वहाँ पर वायसराय थे लैंसडाउन, उनके नाम पर ही इसका नाम जो है लैंसडाउन पड़ा था, वो यहाँ आए थे। ठीक है, तो किसके नाम पर अगर पड़ा था तो आपको पता होना चाहिए वायसराय लैंसडाउन के नाम पर। और ये यहाँ कब आए थे, यानी कि ये उत्तराखंड कब आए थे, ये लैंसडाउन में कब आए थे? 1890 में ये यहाँ आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर गढ़वाली मैस भी है और ये बनी थी 1888 में।
1888 में ये बनी थी। और सेंट मैरिज गिरजाघर भी जो है ये लैंसडाउन में है और इसका निर्माण करवाया था सेंट मैरिज गिरजाघर ए ह्यूम ने इसका निर्माण करवाया था 1895 में। ठीक है, तो नॉर्मली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको इसी तरीके से पढ़ लेनी है और बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से क्या होगा, चीज़ें याद नहीं होंगी। आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करना है, वो है कि यहाँ पर कालेश्वर मंदिर है और इसी कालेश्वर मंदिर के होने की वजह से इसको कालेश्वर भी नाम दिया गया है। ठीक है, कालेश्वर मंदिर है यहाँ पर और इसी कालेश्वर मंदिर की वजह से इसको नाम दिया गया है कालेश्वर। अगर पूछा जाए कि कालेश्वर किसका नाम है, लैंसडाउन का नाम है। साथ ही साथ टिफिन टॉप भी यहीं पर कहा जाता है। टिफिन टॉप भी आपका कहाँ है, लैंसडाउन में, टिफिन टॉप। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये थी जानकारी आपके श्रीनगर और लैंसडाउन के बारे में। अब अगर हम पौड़ी की बात करते हैं तो पौड़ी हम लोगों ने पढ़ लिया था। पौड़ी में क्या क्या है आपका, ये सारा जो पौड़ी एक जनपद है सारा का सारा पौड़ी में ही है। और पौड़ी अगर हम एक शहर की बात करें तो ये आपका कंडोलिया पहाड़ी पर है। और पौड़ी का निर्माण कब किया गया था, ये निर्माण किया गया था 1840 में। और किसके द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की, उसके बाद पौड़ी का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, और साथ ही साथ पौड़ी की प्रमुख नदियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। नयार नदी जो है इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और पौड़ी की हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि गढ़वाल नरेशों का यहाँ पर शासन था, किस तरीके से फिर युद्ध हुआ, गोरखाओं के हाथ में गया और फिर ब्रिटिश शासन के हाथ में गया। ठीक है, तो ये टोटल आपकी आज की क्लास थी और इसमें हम लोगों ने श्रीनगर, थोड़ा बहुत पौड़ी तो हम पहले पढ़ चुके थे और हमने लैंसडाउन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम कोटद्वार के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के जो इसके स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोटद्वार के अंदर भी काफ़ी जो है स्थल है, उन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कर लेना और जो भी आपको नए फैक्ट मिलते हैं उसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा आप, है ना। साथ ही साथ पढ़ते रहिए, क्लास को रिवाइज करते रहिए, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और साथ ही साथ आपकी इस पर पकड़ अच्छे से हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।